हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हमारे सावन सोमवार मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो इस ब्लॉग पे तो आज हमारे घर में सभी लोग का व्रत है, पर हमारी दादी और हमारे भैया का नहीं है। तो व्रत है तो आज तो खाना तो बनेगा नहीं। तो आज बनेगा ये साबूदाना खिचड़ी। तो मैं तो सोच रही थी आज खिचड़ी बनेगी, पर बन गया है ये। और जो कि मुझे ही बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे पड़ोस की आंटी के यहाँ आज पूजा थी, तो मम्मी तो वहाँ गई थी। नहा धोकर मैं तो हो गई थी रेडी। फिर मैंने की थी पूजा, और पूजा करने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में, जहाँ पर मुझे पता चला कि आज तो खिचड़ी बनेगी, क्योंकि आज सबको खाना है साबूदाने के बड़े, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैं इसे खा ही लेती हूँ। तो आधी तैयारी तो सबने करके रखी थी, तो मैंने भी इसे बनाना स्टार्ट ही कर दिया। तो सबसे पहले मुझे मिले थे ये बॉयल आलू, जिसे मैंने जल्दी से छील लिया। और इसे छीलना तो सबसे बोरिंग काम होता है। और इसे बनाते वक्त बाहर से इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि पूछो ही मत, क्योंकि बाहर तो हमारे घर के टाल्स ही कट रहे थे, क्योंकि हमारे घर लगने वाले हैं टाल्स। पर इतना ज़्यादा शोर सुनकर तो मेरा सिर ही दुखने लगा था। पर थोड़ी देर बाद तो भैया तो चले ही गए थे। तो फटाफट मैंने अपने सारे आलू छील लिए थे, और फिर मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया था। और साबूदाना बड़े तो मेरी बहन के लिए ही बन रहे हैं, क्योंकि हमें तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। तो मेरी बहन की पूजा पाठ तो आज बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं ही तैयार कर देती हूँ। तो मैंने इसमें डाला था नमक, फिर इसमें डाली थी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें डाला था जीरा। और जीरा ढूंढने में ही मुझे लगभग 2 से 3 मिनट लग गए, क्योंकि मुझे कोई सामान अपनी जगह पे मिलता ही नहीं है। ये सब ऐड करने के बाद मुझे दिखे ये सावधान है, जो कि बहुत सारे लग रहे थे मुझे। पर मुझे पता चला कि खाना तो बना ही नहीं है, तो सबके लिए ही बनने वाले हैं। तो हमने जल्दी से ये सावधाने ऐड किए। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लिया। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि इतने ज़्यादा सावधाने का हम करेंगे क्या, क्योंकि हम लोग तो इतने से ही हैं। फिर मुझे पता चला कि इतने सारे सावधाने बन ही क्यों रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि आधा मसाला तो शाम के लिए रखना है, क्योंकि जब भैया ऑफिस से वापस आएंगे तो उनके लिए भी तो ये बनाने पड़ेंगे। तो फटाफट मैंने सारे साबुदाने इसमें ऐड किए और इसे अच्छे से मिला लिया। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया था, जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। मसाला तो मैंने अच्छे से मिक्स कर ही लिया था, पर मुझे तो कुछ इसमें कमी लग रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें मूंगफली डालना तो भूल ही गई। फिर फटाफट मैंने मूंगफली को ग्राइंड किया और इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद इसे एक बार और अच्छे से मिला लिया, ताकि हमारी मूंगफली जो है इस मसाले में अच्छे से मिल जाए। और जब तो मसाला रेडी हुआ, तब तक मेरी बहनों की पूजा भी हो गई थी, और वो भी लोग भी आ गए थे किचन में। तो फिर मैंने जल्दी से कढ़ाई रखी और उसमें तेल डाला। तेल तो मुझे लग रहा था मैंने बहुत सारा डाल दिया है, पर मैंने कि चलो जाने तो, इतना सारा बनाना भी तो है। तो फिर मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगाया और इसके छोटे छोटी टिक्की बना ली। जिस तरीके से मैं आलू की टिक्की बनाती हूँ, उसी तरीके से मैंने ये साबूदाने की टिक्की भी बना दी थी, क्योंकि मुझे तो ये बनाना आता नहीं है, फिर भी मैंने इसे ट्राई किया। सारी टिक्की तैयार करने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में रख दिया था। और इसे रखने के बाद मैंने एक एक करके इसे फ्राई किया। फ्राई करने में मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि ये कहीं फूट ना जाए, इसलिए मेरी बहन आ गई और उसने जल्दी से इसे फ्राई करने लगी। बाकी का तो पता नहीं, पर ये टिक्की बनाते बनाते तो मेरे हाथों में दर्द होने लगा, क्योंकि ये तो इतना सारा है और इसे बनाते बनाते तो मेरे हाथ ही दुखने लगे, और ये फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि इसे एक बार प्लेट में बना के रख लेते हैं, जितना हमें खाना है हम उतना ही बनाएंगे, और बाकी सारा हम रख देंगे। बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे जब हमारे भैया आ जाएंगे। फिर मेरी बहन आई और इसने एक एक करके इसे डाला। फर्स्ट वाला तो मैंने ही डाला था, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये फूट जाएगा। पर फिर भी मैंने एक एक करके इसे डालने का ट्राई किया, और मैंने इसे लगभग 1 से 2 डाल दिया था। पर फिर भी मैंने सोचा कि ये तो मेरे से नहीं होगा, और मैंने इसे नहीं किया। तो फर्स्ट वाला तो मैंने निकाल दिया था, पर फिर मेरी बहन आ गई और उसने सारे इसे जल्दी जल्दी फ्राई कर लिए।
मैंने तो इसमें 2 ही डाले थे, फिर मेरी बहन ने इसमें इतने सारे ऐड कर दिए और वो जल्दी से इसे अलट-पलट कर फ्राई करने लगी। ये देखकर तो मैं हैरानी हो गई थी कि मुझे तो डर लग रहा था ये फूट ही जाएगा। साबूदाना बड़े तो हमने रेडी कर लिए थे, पर इसके साथ जो चटनी बननी थी वो तो मेरी छोटी बहन ही बनाएगी, ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ हमसे नहीं होगी, क्योंकि सबको ही खाना है। तो मेरी बहन भी जल्दी से आ गई थी, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि वो बिना खाए तो रहेगी नहीं। तो उसने जल्दी से टमाटर डाले, धनिया डाला और उसकी एक अच्छी सी चटनी बना दी, जिसे देखकर मुझे भी लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा टैलेंट है ही। हमारे साबूदाने के बड़े और हमारी चटनी तो तैयार हो गई थी। और शाम को हमारा खाना था हमारी बगल वाली आंटी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ पूजा थी। और मैंने कहा कि अगले सोमवार को मैं ये तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि इतनी देर में ये बनेगा, उससे बेहतर तो मैं 2 मिनट में खिचड़ी ही बना देती। तो सब कुछ रेडी कर फिर हम सब ने मिलकर फलार किया। फलार करने के बाद आ गए थे कोचिंग के बच्चे, जिनकी कोचिंग लेने के बाद मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।